अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आमसन साजिद। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सी एस 101, इसका मॉड्यूल नंबर 123। हम आज वही प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, और उसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? ये सिंबल्स हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा पे। सी प्लस प्लस के अंदर ये फॉलोइंग जो हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। उनमें एक एडिशन आता है और इसके लिए प्लस का सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिस्क का, डिवीजन के लिए ये स्लैश का, और परसेंटेज जो है ये आपके लिए रिमाइंडर का सिंबल होता है। डिवीजन क्या करते हैं? जब नंबर को डिवाइड करते हैं और ये इशारिये में नहीं जाता, ठीक है, और जो ऊपर पूरा पूरा जहाँ तक डिवाइड हो जाए उसके बाद जो बचता है वो नीचे रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई है। एक्स में 13 है, वाई में 2 है। आपने लिखा एक्स प्लस वाई, तो वो इन दोनों के वैल्यूज को पकड़ कर ऐड करेगा और रिजल्ट आएगा 15। आपने लिखा एक्स माइनस वाई, तो वो इन दोनों की वैल्यूज, पहले एक्स है फिर वाई है, तो 13 माइनस 2 करेगा और 11 आंसर आएगा। आपने लिखा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 13 और 2 को मल्टीप्लाई किया 26 आंसर आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली 2 6 12 होता है, 2 7 का नहीं होता, और वो डेसिमल में जाए तो 6.5 बनता है, तो हम इशारिये में नहीं जाते। तो 2 6 12 आता है, तो आंसर 6 तक हमने टेबल पढ़ा, तो ये डिवीजन में हमारे पास आंसर 6 आएगा। और जब आप 13% 2 लिखते हैं तो इसका मतलब 2 6 12 है, तो रिमाइंडर नीचे कितना बचा? 1 का, ठीक है। तो जो बाकी बचता है रिमाइंडर, वो परसेंटेज के वक्त हमारे पास आंसर में आता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये जो लास्ट वाला परसेंटेज है इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये याद रखने ज़रूरी है, ये हैंडआउट्स में चीज़ें नहीं मेंशन है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको आनी चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर को आप रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे काम करता है, ठीक है, होल नंबर्स पे 1 2 3 5 100 1000, ये इशारिये वाली वैल्यूज़ पे काम नहीं करता। अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है उसको आप ज़ीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0% 5 करेंगे तो फिर क्या आएगा? रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा। लेकिन अगर 3% 5 हो, इस तरह का हो, तो 3 तो 5 पर डिवाइडेड नहीं होता, तो फिर ऐसा नंबर जो उस पर डिवाइड नहीं होता, वो वही जो अंदर वाली वैल्यू होती है वही रिमाइंडर आती है। यानी 3 को 5 पे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 को अंदर रखेंगे, 5 को आप डिवीजन करते हो वो बाहर रखेंगे, तो 3 ही आंसर आएगा जब बड़े नंबर से आप उसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें डिवीजन ऑपरेटर की, तो फर्दर, तो यानी कि पहले हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर को देखा, अब हम डिवीजन ऑपरेटर को देते हैं। सो मैनिपुलेशन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑपरेटर्स। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज ऑलवेज एन इंटीजर इफ डिवाइजर एंड डिविडेंड आर इंटीजर्स। फिर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आता है कि अगर आप वो दोनों इंटीजर्स हैं तो जब वो डिवाइड होंगे तो डेसिमल पार्ट जब वो ट्रंकेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 7/2 करते हैं, आंसर बनता है 3.5, ठीक है। ये फ्लोट की वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आपने दोनों इंटीजर्स किए हैं तो वो 3.5 के बाद जो 0.5 है ये डेसिमल पार्ट है, तो ये ट्रंकेट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा और आंसर सिर्फ 3 आएगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, इट मस्ट बी यूज टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन ऑपरेटर। जब आप डिवाइड कर रहे हो, इशारे में वैल्यू चाहते हैं, फिर उसके साथ 0.0 लगाना जरूरी है। ये एक एग्जाम्पल है, इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। आपने दो नंबर्स लिए 13 और 15 है, ये नम वन प्लस नम टू किया और इधर उनको ऐड कर दिया, ये उसकी आउटपुट आ रही है। ये आपने नम वन दो बार लेस देन, फिर माइनस, फिर नम टू, और ये जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है और ये एक्चुअल में माइनस करवाते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर आप उसका रिमाइंडर लेते हैं और इसके साथ आप नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट मैंने एक प्रोग्राम बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा याद कर लें। इस तरह से ये एक और प्रोग्राम है, ये 1 2 3 3 2 1 है, तो ये उसको भी रिमाइंडर के साथ उसको ये कन्वर्ट कर रहा है। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ लेक्चर नंबर 123 123। मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये जो नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, तो इतनी डेप्थ में ये सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी नहीं है, मोटी मोटी बातें आपको पता हों, दैट्स इनफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।